श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक, श्री गणेश लीला अध्याय का शेष अंश। नरांतक का आक्रमण। देवरूपु नरांतक के शूर और चपल नामक दो गुप्तचर अधिक समय से काशी में रहते हुए नागरिकों में इतने घुल मिल गए थे कि उन पर संदेह करना संभव नहीं था। वे दोनों देवद्रोही असुर अत्यंत बलवान थे और काशी की प्रत्येक घटना की सूचना राक्षस राज नरांतक के पास भेजते तथा महोत्कट को मार डालने के लिए अवसर ही की ताक में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, महोत्कट शिबिका में बैठकर राजभवन की ओर लौट रहे थे कि उन महावीर शूर और चपल नामक असुरों ने उन्हें घेर कर घोर गर्जना की। उस गर्जना में शिबिका ले जाने वाले कर्मचारी कांप उठे, किंतु विनायक तुरंत शिबिका से उतर पड़े। राक्षसों का दुष्टतापूर्ण उद्देश्य समझते हुए विनायक ने तुरंत उन्हें अपने बल हाथों में उठा लिया और घुमाते हुए पृथ्वी पर पटक कर उनके कठोर पाश में बांध लिया अपने कठोर पाश में बांध लिया। अत्यंत बलवान असुरों के मन में बालक विनायक की इस शक्ति और स्फूर्ति की कल्पना भी नहीं की थी। वे भयवश कांपने लगे और वीरवर विनायक की स्तुति करते हुए उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। विनायक ने उनसे कहा, तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? यदि सच सच बता दोगे तो तुम्हारे प्राण छोड़ दूंगा, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। प्रभु, आप करुणा सागर दीनों के नाथ एवं हमारे पिता हैं। असुरों ने हाथ जोड़े विनायक से निवेदन किया, क्योंकि गर्भाधान करने वाले, उपनयन कराने वाले, विधाता, विद्यादाता, अभयदाता और अन्नदाता, ये 5 प्रकार के पिता कहे गए हैं। हमें कृपा पूर्वक क्षमा करें। हम असुर राज नरांतक के गुप्तचर हैं। यहाँ की घटनाओं का संदेश तो उन्हें दिया ही करते हैं। आपको किसी भी विधि से मार डालना भी हमारा उद्देश्य था। हम प्रत्येक रीति से काशी में विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं। विनायक पर आक्रमण का संवाद सर्वत्र विद्युत गति से फैल गया, अतएव शीघ्र ही नगर निवासियों की भीड़ वहां एकत्र हो गई। नागरिकों ने विनायक से कहा, सर्पों को दुग्धपान कराने से उनका विष ही बढ़ता है। आप उनका अविलंब वध करें। मैंने इन्हें अभयदान दे दिया है। विनायक ने असुरों को तुरंत काशी से चले जाने की आज्ञा दी और स्वयं शिबी का ऋण होकर राजभवन पहुंचे। शूर और चपल राक्षस राज नरांतक के समीप पहुंचे। नरांतक मणि में सिंहासन पर आसीन था। उसके अमात्य उसके समीप ही सावधानी से बैठे थे। दूतों ने नरांतक से के सम्मुख मस्तक झुकाकर उसका अभिवादन किया। फिर डरते हुए उन्होंने कहा, राजन, आपके आदेशानुसार हम काशी की प्रजा में उनके स्वजन और आत्मीय बनकर रहते हुए प्रत्येक रीति से व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयत्न करते थे, किंतु ऋषि पुत्र की कुशाग्र बुद्धि, दूरदर्शिता, सावधानी, सजगता एवं अद्भुत शक्ति के सम्मुख विवश हो जाते थे। आपके भेजे हुए एक से एक वीर योद्धा उसके हाथों मारे गए, कोई भी बचकर नहीं आ सका। हम लोगों ने भी अवसर देकर उस पर आक्रमण किया, किंतु जिस चपलता से उस ब्राह्मण बालक ने हमें पटक कर अपने पाश में जकड़ लिया, उसे देखकर हमारी बुद्धि निष्क्रिय हो गई। हम किसी प्रकार अपने प्राण बचा पाए हैं। स्वामी, हमने तो ऐसी शूरता, ऐसी शक्ति एवं ऐसा दूरदर्शी पुरुष न कहीं देखा और न सुना है। सब अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। हमारी दृष्टि में तो उसे पराजित करने वाला त्रिलोक में कहीं कोई नहीं दिखता। दूतों के मुख से यह संवाद सुनकर नरांतक ने क्रुद्ध होकर कहा, वृक्षों पर कूदने वाला बंदर वनराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। शरीर निगल जाने वाला अजगर वसुधा पर ही रहता है। जुगनू का प्रकाश चंद्रोदय के अनंतर नहीं दिखता। सूर्य का तेज राहु के पहुंचते ही मंद पड़ जाता है। अतएव काशीराज का मान मर्दन करने में स्वयं चलूंगा।
सशस्त्र वाहिनी एकत्र हो। राक्षस राज का आदेश पाते ही विशाल सहस्त्र सेना कुछ ही देर में तैयार हो गई। मद गज एवं अश्व पर आरूढ़ योद्धाओं तथा असंख्य पैदल सैनिकों ने ढाल, तलवार, खड़वांग, शक्ति, परशु, गदा, मुदगर, चक्र, तोमर, धनुष, बाण, पाश और अंकुश आदि विविध प्रकार के घातक अस्त्र धारण कर रखे थे। इस प्रकार की शस्त्र सज्ज चतुरंगणी सेना के साथ पृथ्वी को कंपित करता हुआ नरांतक काशी की ओर चला। उसके साथ वीरों को प्रोत्साहित करने वाले दिवंग दिंगवंत वापी वाद बज रहे थे। महान दैत्य नरांतक की झूमती विशाल सेना काशी के पूर्व भाग में पहुंची। आकाश धूलि से आच्छादित हो गया था और रणधुंदबियां बज रही थी। यह देखकर एक दूत काशीराज के पास दौड़ा आया। उस समय काशीराज भोजन के परोसे थाल के सम्मुख बैठे हुई थे कि दूत ने कहा, महाराज, दैत्यराज नरांतक अपनी चतुरंगणी सेना के साथ हमारी सीमा के पूर्व भाग में आ गया है। महाराज भोजन को स्पर्श कर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी सैनिकों को तत्काल शस्त्र सज्ज होने की आज्ञा दी और वे स्वयं शिरस्त्राण एवं कवच आदि धारण कर वीर वेश में विनायक के समीप पहुंचे तथा उनकी पूजा की। तदंतर बोले, जय विनायक। नरेश की सेना कुछ ही क्षणों में अस्त्र शस्त्र धारण करके एकत्र हो गई। धुंदुबियां बजने लगी। महाराज ने विनायक के चरणों में प्रणाम किया और अपने अश्व पर जा बैठे। सेना के विभिन्न अंगों के सेनापति अश्व, रथ और गज पर आरूढ़ हो पहले से ही तैयार थे। काशी नरेश की सेना पेशाचिक आक्रमण करने वाली असुर सेना का दर्प दलन करने अत्यंत उत्साह से प्रस्थित हुई। काशी की पूर्वी सीमा पर पहुंचकर नरेश ने सेनापतियों एवं सैनिकों को पुरस्कृत कर उन्हें अपनी पवित्र मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, अनेक असुर योद्धाओं ने हम पर क्रूरतम आक्रमण किया, किंतु विनायक की कृपा से हमें किंतु विनायक की कृपा से वे सभी मारे गए। विनायक के यहाँ रहते हुए हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, हमारी विजय निश्चित है। काशीराज ने इतना कहा ही था कि समुद्र की लहरों की तरह आती हुई असुर राज नरांतक की सेना पर उनकी दृष्टि पड़ी। नरेश कांप उठे। अपने सैनिकों को उत्साह प्रदान करने के स्थान पर वे कहने लगे, किंतु असुर शक्ति असीम है, उनके साधन अपरिमित हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से त्रिलोक्य पर अधिकार कर लिया है। उनके विशाल सैन्य के सम्मुख हमारी संख्या नगण्य है। प्रचंड सूर्य के सम्मुख खगोत की क्या गणना। अतएव यदि वे राक्षस राज अनुग्रह करें तभी हम जीवित रह सकते हैं। उनके सम्मुख हमसे अपराध भी बहुत हुए हैं। केवल विनायक के बल से हम इनको कैसे परास्त कर सकते हैं। अतएव हम लोग हित कर विचार करें। भय विहिल राजा की बात सुनकर महामात्य ने कहा, हमारे 4 प्रतिनिधि संधि के लिए असुर राज नरांतक के पास जाएं। अपने हित के लिए नीच पुरुष के भी समीप जाने में आपत्ति नहीं। आचार्य बृहस्पति ने नीति वचन कहा है। आचार्य बृहस्पति ने नीति वचन कहा है, प्रबल शत्रु को अनुकूल बनाने के लिए कन्यादान, सहभोजन, प्रेम, संभाषण, वस्त्रदान, नमस्कार तथा उसकी स्तुति भी कर लेनी चाहिए। यदि असुरराज विनायक को भी मांगे तो उन्हें दे देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जैसे भी हो अपना हित साधन करना चाहिए, यही उत्तम है। हम लोगों ने कहा सब लोगों ने कहा, प्रबलतम असुर राज से वैर समाप्त हो जाए, यही अच्छा है। इस प्रकार राजा परामर्श कर ही रहे थे कि टिड्डी दल की तरह नरांतक के सैनिकों ने काशी पर तीव्रतम आक्रमण कर दिया। उन्होंने चारों ओर आग लगा दी। आकाश धूम्राच्छन्न हो गया। जो स्त्री पुरुष प्राण रक्षा के लिए घर से बाहर निकलते क्रूर राक्षस उन्हें मार डालते थे। उन्हें स्त्रियों के सतीत्व पर आक्रमण करते देख पतिव्रता स्त्रियां छतों से कूदकर और कुछ विष पान कर मृत्यु मुख में प्रवेश करने लगी। राक्षस अत्यंत रूप यौवन संपन्ना देवियों को पकड़कर असुर राज के पास भेज देते थे।
इस प्रकार अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर काशीराज को अपने दायित्व का भान हुआ। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए प्रत्याक्रमण की आज्ञा दी। राजा ने स्वयं शूर राजा ने स्वयं शरसंधान किया और शत्रुओं पर बाण वृष्टि करने लगे। अपनी मातृभूमि एवं अपनी माँ बहनों की लज्जा की रक्षा के लिए काशी राज के वीर योद्धा प्राणों पर खेल गए। राक्षस कटने लगे। उन्हें अकल्पित प्रत्याक्रमण से विचलित होना पड़ा, किंतु राक्षस राज के भय से वे युद्ध कर रहे थे। रुगण राक्षसों के रुंड मुंड धरती पर बिछते जा रहे थे और दोनों ओर की सेनाएं विजयश्री की तीव्र कामना से युद्धरत थी। अश्व से अश्व, गज से गज, रथ से रथ और पैदल से पैदल सेना का भयंकर संग्राम हो रहा था। नरांतक की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह आश्चर्यचकित था। काशी राज के नगण्य सैनिक उसकी अजय वाहिनी को त्रस्त, भीत और कंपित कर देंगे, वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। पर सत्य यही था। असुरराज की सेना सिर पर पैर रखे प्राण लिए पीछे भागी जा रही थी। काशीराज ने हर्षोन्मत्त होकर गर्जना की। त्रिलोक के विजयी असुरराज नरांतक को सर्वप्रथम पराजित करने का श्रेय काशीराज को प्राप्त हुआ। वे प्रसन्नता के आवेग में निश्चिंत हुए ही थे कि सहसा असुरों के शत शत सैनिक उनके व्यूह में प्रविष्ट हो गए। काशीराज के साथ उनके अमात्य के दोनों पुत्रों को असुरों ने पकड़ लिया और उन्हें बंदी बनाकर नरांतक के समीप ले गए। काशीराज के सैनिकों का तीव्रतम प्रतिरोध विफल सिद्ध हुआ। नरेश के उदास सैनिक लौट पड़े। अमात्य पुत्रों सहित काशीराज को बंदी बनाकर नरांतक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने नगर में अग्निकांड रोक दिया। बोला, वीरों, हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे वह पूरा हो गया। काशीराज और अमात्य पुत्रों की पराजय का अर्थ काशी पर विजय है। काशीराज के आश्रय में बिना काशीराज के आश्रय के बिना अब वह ब्राह्मण बालक क्या कर सकेगा। अब मैं निस्संदेह उसे जीत लूंगा। विजय दुंदुभी बज उठी। नरांतक ने प्रसन्न होकर बंदियों और ब्राह्मणों को दान दिया। नरांतक तदंतर असुरराज नरांतक ने काशी के राजभवन में प्रवेश करने का निश्चय किया। असंख्य सैनिक उनके साथ थे। दैत्यराज बंदी नरेश एवं अमात्य पुत्रों को साथ लेकर आगे आगे चला। वाद बज रहे थे। असुर सैन्य विजय गर्व से मत था। प्रजा में अपनी धाक और आतंक फैलाते हुए नरांतक धीरे धीरे काशी में प्रवेश करके राजपथ की ओर बढ़ा। इधर काशी में असुरों के अमानुष्य उपद्रव, अग्निकांड, हत्या एवं बलात्कार आदि से प्रजा अत्यंत क्षुब्ध थी। राजा और अमात्य पुत्रों को बंदी बनाकर दैत्य राज के राजभवन में प्रवेश करने के समाचार ने तो प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति का काम किया। काशी के तरुण शेष सैनिकों के साथ नरांतक पर भीषण प्रत्याक्रमण करने की योजना बनाने लगे। इधर जब राजरानी अंबा ने अपने पति को बंदी बनाए जाने का समाचार सुना तो वे जलहीन मीन की तरह भांति छटपटाती हुई विलाप करने लगी। रिपुओं का मान मर्दन करने वाले पति देव, आप असुरों से कैसे पराजित हो गए? मैं आपको कहाँ पाऊंगी? आपके बिना मैं जीवित ही कैसे रह सकती हूँ? भगवान शंकर मुझ पर कैसे संतुष्ट हो गए? भगवान शंकर मुझ पे कैसे असंतुष्ट हो गए? मैं आपको मुक्त कराने के लिए किस देवता की शरण लूं? इस कश्यप पुत्र ने युद्ध में कितने ही असुरों को मारा, किंतु एक बालक पर निर्भर कर आपने बुद्धि से काम नहीं लिया। आपने उसके वचन का विश्वास कर अजय असुर से शत्रुता मोल ले ली। उस दैत्य पर उस महादैत्य पर भला कौन विजय प्राप्त कर सकता है? मैं विधवा बनकर किस प्रकार जीवित रहूं? बंदी नरांतक। महारानी अंबिका का करुण विलाप सुनकर महो उत्कट अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने भयानक गर्जना की। वे पुनः पुनः गर्जन करने लगे। उनके उक्त महान गर्जन से अंतरिक्ष और दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। पर्वतों और वनों सहित धरती कांपने लगी। पक्षियों की मृत्यु हो गई और समस्त प्राण भयभीत हो गए।
क्रोध व्याकुल लोचन विनायक के स्मरण से ही सिद्धि उपस्थित हो गई। विनायक ने पूछा, युद्ध के अवसर पर तू कहाँ चली गई थी? सिद्धि ने देव देव विनायक का मंतव्य समझकर तुरंत अनेक प्रकार की युद्ध करने वाली भयानक सेना प्रस्तुत कर दी। उसके सैनिक अत्यंत शूरवीर और भयानक थे। उनके अत्यंत भयानक मुख, हल तुल्य दांत, सर्प तुल्य जीवा एवं पर्वत तुल्य मस्तक थे। उनके नेत्रों से अग्नि की भयानक ज्वाला निकल रही थी और उनके विकट नासारंध्र में महाराज प्रवेश कर सकते थे। उनके क्रूर नायक ने विनायक के समीप जाकर विनयपूर्वक प्रार्थना की, प्रभु हमें क्या आज्ञा है? हम भूभूषित हैं, कृपया भक्ष्य प्रदान कर हमें तृप्त करें। विनायक बोले, तू महादैत्य नरांतक की विशाल वाहिनी का भक्षण कर, समस्त सैनिकों को उदरस्त करके नरांतक का मस्तक मेरे समीप ले आ। इतने पर भी तेरी तृप्ति न हो तो मैं तुझे अन्य भक्ष्य बताऊंगा। विनायक की अनुज्ञा प्राप्त कर उक्त महाभयानक सेना नायक ने उनके चरण कमलों में प्रणाम कर भयानक गर्जन किया। उक्त गर्जन सुनकर दैत्यराज नरांतक का हृदय कांप उठा। काशी का युवक वर्ग और सैनिक विजयोन्मुक्त नरांतक के नगर के मध्य में पहुंचने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि विनायक की भयानक सेना उस पर टूट पड़ी। वे अतुलित बलशाली योद्धा भयानक गर्जन करते हुए नरांतक के सैनिकों को पकड़कर अपने विशाल मुख में फेंकने लगे। आकाश में इतनी धूल भर गई कि सर्वत्र अंधकार सा व्याप्त हो गया, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। उस घना अंधकार में वे घोर पुरुष असुर सैन्य का निर्ममता पूर्वक मर्दन करते हुए सैनिकों को भक्षण करते जा रहे थे। वे किसी असुर को पैरों से मसल देते, किसी को आकाश में गेंद की तरह उछाल देते और किसी को पटक कर पुनः अपने कराल गाल में डाल देते। दैत्य सेना प्राण लेकर भागना चाहती थी, किंतु इन घोर शूरों ने बचकर भागना शक्य नहीं था। वे असुरों को जितना ही चबाते उतना ही खाते, उतनी ही उनकी क्षुधा तीव्र होती जा रही थी। इस कारण वे गज सहित गजारोही को और अश्व सहित अश्वारोही को अपने मुंह में डाल लेते। इस प्रकार कुछ ही देर में इस निर्मम घोर पुरुष ने असुर सैन्य को प्राय नष्ट भ्रष्ट कर दिया। प्रलयाग्नि तुल्य घोर पुरुष के द्वारा अपने सैन्य दल का विनाश देखकर नरांतक घबरा गया। अवशिष्ट सैनिकों को भक्षण करते देखकर वह अपना धनुष लेकर तीक्ष्णतम शरों की वर्षा करने लगा। नरांतक के असंख्य शर उस घोर पुरुष के शरीर में प्रविष्ट होकर बाहर निकल गए। उनसे रुधिर बहने लगा, पर जैसे उस पुरुष को कुछ उनका पता ही नहीं था। वह तो अपने सैनिकों के साथ निरंतर असुरों को भक्षण करने में व्यस्त था। नरांतक के सारे अस्त्र निष्फल सिद्ध हुए। जब एक भी शर नहीं बचा, तब अपनी शक्ति के सर्वथा नष्ट हो जाने पर वह प्राण लेकर भागा, किंतु वह काल पुरुष भी उसके पीछे दौड़ा। नरांतक पृथ्वी पर द्रुत गति से भागता हुआ जहां जहां गया, वहां वहां वह काल पुरुष उसके पीछे दिख पड़ा। भयांक्रांत भयांक्रांत नरांतक भागकर स्वर्ग पहुंचा तो वहां भी उसे पीछे लगा काल पुरुष दिखाई दिया। नरांतक फिर पृथ्वी पर लौटा, किंतु वहां भी काल पुरुष उसे निगल जाना चाहता था। तब अत्यंत भयभीत दैत्यराज पाताल में प्रविष्ट हुआ, तो वहां भी जैसे भागते हुए सर्प को गरुड़ सरलता पूर्वक दबोच लेता है, उसी प्रकार काल पुरुष ने नरांतक के केश पकड़ लिए और कहा, दुष्ट, मेरी दृष्टि में पड़कर तू कहाँ भाग सकता है? महाखल, तूने परमात्मा से वर प्राप्त कर देवताओं और ऋषियों को बहुत पीड़ित किया, कितने ही निर्दोष मनुष्यों का सर्वनाश कर दिया। अब तेरा संहार करने के लिए विनायक अवतरित हुए हैं। तू अहंकार छोड़कर उनके चरणों में शरण ग्रहण कर ले। उन देव देव विनायक के पद पंकज तेरे पापों को मिटा देंगे। इस प्रकार कहते हुए काल पुरुष नरांतक को विनायक के पास ले आया।
फिर विनायक के चरणों में प्रणाम कर उसने अत्यंत विनीत भाव से निवेदन किया, स्वामिन, मैंने आपके आज्ञा अनुसार इसकी समस्त सेना का भक्षण कर लिया और इसे भी बड़ी कठिनाई से पकड़ लिया। हे प्रभु, श्रम निवारणार्थ आप मुझे सोने के लिए स्थान दें और सर्वानंद प्रदाता दया में इसे मुक्ति प्रदान करें। तुम मेरे मुंह में इच्छा अनुसार विश्राम करो। परम प्रभु विनायक ने अपना मुंह खोल दिया और जिस प्रकार पृथ्वी के प्रत्येक गंध पृथ्वी में ही विलीन हो जाती है, जिस प्रकार पृथ्वी से उत्पन्न गंध पृथ्वी में ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार वह प्रलयंकर महाकाल पुरुष उन देव देव के मुख में प्रवेश कर उन्हीं के स्वरूप में मिल गया। काशी नरेश विनायक के चरणों पर गिर पड़े। कश्यपात्मज की स्तुति करने के अनंतर उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो, नरांतक जब मुझे बंदी बनाकर सोत्साह और सोल्लास नगर में प्रवेश करने जा रहा था, उस समय सहसा उसकी विशाल सेना को भक्षण करने वाला विकराल काल पुरुष कौन था, और उन सब के साथ मैंने भी आपके उदर में जाकर अनंत सृष्टि का अवर्णनीय अद्भुत दृश्य देखा। मेरे व्याकुल होने पर मुझे वहां से किसी ने बाहर किया। मुझे मति भ्रम हो गया है, आप कृपा मेरा समाधान करें। परशुधर ने नरेश के मस्तक पर अपना कर कमल फेर दिया। फिर तो दिव्य ज्ञान प्राप्त नरेश के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वे गदगद कंठ से सर्वाधार, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त एवं सर्वांतर्यामी महाप्रभु विनायक की स्तुति करने लगे। देवेश कश्यप नंदन, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य हैं। आप ही पृथ्वी वायु आकाश दिशाएं एवं पर्वतों सहित वर्ष वृक्ष हैं। सिद्ध गंधर्व यक्ष राक्षस मुनि मनुष्य तथा समस्त स्थावर जगम जगत भी आप ही हैं। सारा जड़ चेतन समुदाय आपका ही स्वरूप है। जन्मांतर के पुण्य से ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। इस स्तुति के कुछ ही देर बाद वे फिर मोहित हो गए। राजा ने देव देव विनायक की पूजा कर अनेक प्रकार के दान दिए। फिर वे अपनी माता के चरणों में प्रणाम कर पत्नी से मिले। राज परिवार की चिंता मिटी। अचिंत्य शक्ति संपन्न विनायक की लीला देख राज परिवार के प्रत्येक सदस्य ने पुनः पुनः विनायक की पूजा की, स्तुति एवं उनके चरणों की वंदना की। महामान्य विनायक के अनुग्रह से अमात्य पुत्रों सहित काशी राज मुक्त होकर सुरक्षित राजभवन में पहुंच गए। दैत्य सेना का संहार हुआ और परम पराक्रमी अजय नरान तक पकड़कर राजभवन में लाया गया। यह संवाद प्राप्त होते ही प्रत्येक भवन पर ध्वज लहराने लगा। काशी की प्रजा हर्ष से नृत्य करने लगी, बाजे बजने लगे एवं गीत गाए जाने लगे। नगर में विजय उत्सव मनाया जाने लगा। सर्वत्र रह रहकर समवेत कंठ की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी, विनायक की जय, विनायक की जय। नरांतक वध। दैत्यराज नरांतक मन ही मन सोच रहा था, इस लोकोत्तर बालक ने ऐसा काल पुरुष उत्पन्न किया जिसने मेरे अगणित सैनिकों का भक्षण कर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। निश्चय ही मुझे इसके समीप भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होंगी। इस कारण मैं इसे युद्ध में पराजित कर दूं और या इसके हाथ मारा जाऊं, प्रत्येक दृष्टि में मेरा लाभ है। इस प्रकार विचार कर उसने विनायक से कहा, तुमने अनेक इंद्रिय जालिक क्रियाएं की, किंतु तुम्हें पता नहीं कि दैत्य स्वाभाविक ही मायावी होते हैं। जिस वीर पुंगव के निश्वास से पर्वत हिल जाते हैं, उसके भूषिप मात्र से ब्रह्मांड कांप उठते हैं, और जिसके कराघात से धरती खंड खंड हो सकती है, उसके साथ तू अबोध बालक युद्ध कैसे कर सकता है। मेरे जैसे भयानक व्याघ्र के सम्मुख तू सुखपूर्वक कैसे रह सकेगा। नरांतक के समार्श वचन सुनकर विनायक ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ ही क्या बकता है। युद्ध के समय तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गई थी। वीर पुरुष जल्पना नहीं करते,
वे तो अपनी वीरता और पौरुष प्रकट करते हैं। प्रगाढ़ अंधकार को एक लघु दीप नष्ट कर देता है और मदमत गज से शावक के भय से प्राण बचाते भागता फिरता है। निर्भय बाल विनायक के वचन सुन क्रोध से कांपते हुए नरांतक ने भीषण गर्जना की। महान असुर बालक ब्राह्मण पुत्र विनायक की ओर झपटा ही था कि काशी राज ने अपना धनुष बाण लेकर उससे कहा, निर्लज, तू अपना दुर्लभ जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? सुखपूर्वक रह, दीपक ज्योति पर पतंग की तरह क्यों मरने जाता है? अत्यंत कुपित नरांतक ने काशी राज को तिरस्कार करते हुए कहा, जैसे तेरे जैसे नरों का भक्षण करते रहने के कारण ही मेरा नरांतक नाम प्रख्यात है। तू मेरे विरुद्ध इस विप्र बालक की शरण लेकर जीवित कैसे रहेगा? मूढ़, विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है और मित्र भी शत्रु हो जाया करते हैं। मित्र भी शत्रु हो जाया करते हैं। अब तेरे जैसे महान पापी का संहार कर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए ही परमात्मा विनायक के रूप में अवतरित हुए हैं और तेरे कुकर्मों के कारण तेरे देव प्राप्त वर एवं पुण्य समाप्त हो चुके हैं। राजा ने इतना कहा ही था कि अपने गर्जन से पृथ्वी को कंपित करते हुए नरांतक ने काशी राज का धनुष बाण छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर स्वयं उन्हें पकड़कर धरती पर पटक दिया। नरांतक पर्वताकार नरांतक काशी राज के वक्ष पर चढ़कर उन्हें मार डालने का प्रयत्न कर रहा था। प्रबलतम दैत्य के सम्मुख नरेश की दयनीय दशा देखकर विनायक परशु लेकर दौड़े। उनकी गर्जना से धरती, आकाश और समस्त दिशाएं कांपने लगी। सर्वशक्ति संपन्न विनायक ने सबकी दृष्टि शक्ति क्षीण करने वाले तेज से धधकते हुए अपने परशु का दैत्यराज के विशाल मस्तक पर प्रहार किया। दैत्यराज आहत होकर क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण क्रुद्ध दैत्य उठकर विनायक पर वृक्षों और पर्वतों से प्रहार करने लगा। वह अत्यंत चकित था कि वे पर्वत और वृक्ष विनायक के शरीर को स्पर्श करने के पूर्व ही उनके दिव्य परशु के प्रखर धार पर सुमन सरी के चूर्ण विचूर्ण होकर बिखर जाते हैं। विनायक की वज्रदेह पर उनका किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। महादैत्य ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर युद्ध करना प्रारंभ किया, किंतु वह जो जो रूप धारण करता, योगी राज विनायक भी उसी रूप में युद्ध कर उसका दर्प दलन करते जा रहे थे। उन्होंने नरांतक के शस्त्रों का शस्त्रों से निवारण किया। निराश होकर महाअसुर मल्ल युद्ध करने लगा, पर उसमें भी उसका वश नहीं चला तो उसने पुनः पर्वतों एवं वृक्षों की वृष्टि प्रारंभ की कर दी। विनायक उन सब को पद्म, पाश, अंकुश और परशु के प्रहार से निवारण करते जा रहे थे, किंतु उनके मन में चिंता हुई, इस नरांतक का अंत आवश्यक है। किंतु मैं जिन देवाति देवकों की अधिकार रक्षा एवं उनके निरापद सुखमय जीवन के लिए युद्धरत हूँ, वे कहाँ गए? देव विनायक के चिंतित होते ही उनके कर कमलों में काल दंडपम, शूरपित, शूर पुरित, टुणीर और स्वर्ण में पिनाक आ गया। उसके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गई। प्रसन्न मन विनायक ने उस धनुष का टंकार किया तो त्रिलोक कांपने लगा। उस समय देव विनायक साक्षात काल तुल्य प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने नरांतक पर शर वर्षा प्रारंभ की। नरांतक के दोनों हाथ कटकर दूर जा गिरे और मस्तक उसके पिता रुद्रकेतु के सम्मुख जा गिरा। किंतु अत्यंत आश्चर्य की बात यह हुई कि उस वर प्राप्त असुर की नई भुजाएं और नया मस्तक पुनः निकल आया। असुर ने क्रुद्ध होकर पुनः पर्वतों की वृष्टि प्रारंभ कर दी। वृक्षों की वर्षा से अंधकार फैल गया। विनायक ने धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींचकर तीक्ष्ण शर छोड़ा। असुर के दोनों पैर कट गए। वे पैर आकाश में उड़ते हुए देवांतक के समीप
गिरे। नरांतक बिना पैर के ही दौड़ा, किंतु उस मायावी के दोनों पैर पुनः निकल आए। क्रोधोन्मत्त असुर ने विनायक से कहा, तुमने मेरा अंग भंग कर अपना पौरुष दिखला दिया। अब मैं तुम पर आक्रमण करता हूं, मेरा पराक्रम देखो। क्रुद्ध नरांतक ने असंख्य बाण वृष्टि की, किंतु धनुर्वेद विशारद बालक ने भी अद्भुत कौशल का परिचय दिया। उस असुर के सारे अग्निमुखी बाण बीच में ही कट गए। फिर विनायक ने एक बाण से उसका मस्तक काट दिया। वह मस्तक चित्कार करता हुआ पुनः उसके पिता रुद्रकेतु के सम्मुख गिरा। वहां उसे फिर नया सिर प्राप्त हो गया। इस प्रकार सहस्त्राधिक बार विनायक ने उसका शिर छेदन किया, किंतु पुनः पुनः नए नए सिर निकलते आए। यह देखकर विनायक चिंतित हुए। वर प्राप्त असुर कैसे मरे वे सोचने लगे। अंततः उन्होंने उसे मोहित किया। मोहग्रस्त नरांतक को स्व और पर का भेद नहीं रहा। उसे दिन रात में भी अंतर नहीं दिखता था। एक क्षण वह समझता था कि दिन है, किंतु दूसरे ही क्षण उसे रात्रि प्रतीत होती थी। वह क्षण भर स्वर्ग में तो क्षण भर पाताल में, क्षण भर जागृत तो क्षण भर सुषुप्ति का अनुभव करता। विनायक स्त्री है या पुरुष, अपने हैं या पराये, निर्जीव हैं या सजीव, नरांतक को कुछ भी जान नहीं पड़ता था। उसे मति विभ्रम हो गया। उसके उसने मन ही मन कहा, शूलपाणी शिव ने वर प्रदान करते हुए कहा था कि ऐसे ही समय तुम्हारी मृत्यु होगी। उसी समय विराट रूपधारी विनायक ने उस महादैत्य नरांतक को अपने हाथों से सुकोमल पुष्प की तरह मसल कर फेंक दिया। विनायक की जय हो, जय हो, जय हो। पुष्प वृष्टि के साथ देवगण विनायक के चरणों में प्रणाम कर उनका स्तुवन करने लगे। तदनंतर काशीराज ने पुनः देव देव विनायक की पूजा की और अत्यंत विनय पूर्वक स्तुवन करते हुए कहने लगे, प्रभु, मेरे अत्यधिक पुण्य उदित हुए हैं, जिससे मैंने आपके मन और वाणी से अगोचर विराट रूप का दर्शन प्राप्त किया। आपने 33 कोटि देवताओं को पराजित करने वाले महान नरांतक का अंत कर जगत का बड़ा उपकार किया। प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और मैं आपसे कभी पृथक न होने पाऊं। विनायक की जय हो। बोलते हुए काशी राज ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दान दिया। फिर उन्होंने पृथ्वी और नागलोक के राजा महाराजाओं को अपने अपने राज्यों की सुव्यवस्था करने की प्रेरणा प्रदान कर दी। इस प्रकार धरती और नागलोक क्रूरतम असुर से मुक्त हुए। वसुधा का आधा भार उतर गया। मुनिवर रुद्रकेतु और उनकी साध्वी सधर्मणी दोनों तपस्वी और धर्म चरण पर संपन्न थे। उन्हें पहले तो अपने पुत्र का आचरण अच्छा नहीं प्रतीत हुआ, किंतु जब उनके दोनों पुत्रों ने त्रिलोक्य पर विजय प्राप्त कर ली, अपार धन एवं त्रिलोक्यव्यापी कीर्ति अर्जित कर माता पिता के लिए अपरिमित सुख सामग्री और साधन एकत्र कर दिए, तब वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर देवांतक और नरांतक के दैत्याचरण उन्हें अप्रिय नहीं लगते थे। वे सुख में जीवन करने व्यतीत करने के अभ्यस्त हो गए थे। इस कारण जब शारदा और रुद्रकेतु ने पृथ्वी और पाताल पर शासन करने वाले अपने प्राण प्रिय पुत्र नरांतक का निस्तेज छिन्न मस्तक देखा, तो दोनों ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उनकी मूर्छा दूर हुई, तो मृतवत्सा गौ की तरह व्याकुल होकर शारदा नरांतक का मस्तक गोद में लेकर विलाप करने लगी। वह नरांतक के वीरत्व और वैभवपूर्ण राज्य का गुणगान करती हुई रो रही थी, फिर सिर धुन रही थी। रुद्रकेतु भी व्याकुल होकर रोने लगे। वे नरांतक के गुणों का बखान करते हुए कह रहे थे, बेटा, तू माता पिता को छोड़कर कहाँ चला गया? तुम्हारे नाम से समस्त वन पर्वत और शत्रु थर थर कांपा करते थे। ऐसा प्रबल पराक्रमी तू भू लुंठित क्यों है? सचमुच क्रूर काल की गति अत्यंत वक्र होती है। देवम ही बलवल्लकों के पौरुषम तू निरतकम।
हाय, मेरे वंश और पृथ्वी का भूषण कहाँ चला गया। अत्यंत दुखी रुद्रकेतु अपनी पत्नी शारदा के साथ स्वर्ग में देवांतक के पास पहुंचे। वहां अपने पुत्र का सिर लिए शारदा क्रदन करने लगी। अनुज का मस्तक देखकर देवांतक का हृदय कांप उठा। वर प्राप्त अजय नरांतक की मृत्यु सहज नहीं, पर विश्वास हो जाने पर वह अनुज का सिर हाथ में लेकर स्वयं रोदन करने लगा। हम दोनों साथ ही उत्पन्न हुए, साथ ही खेले, साथ ही सयाने हुए, साथ ही हमने तप किया, साथ ही जप किया और साथ ही त्रिलोक पर विजय प्राप्त की। मेरे लिए सदैव प्राण देने के लिए प्रस्तुत, अब तू अचानक मुझे छोड़कर एकाकी कैसे चला गया। इस प्रकार भ्रातृ प्रेम स्नेह से व्याकुल देवांतक को रुदन करते देख वीर सैनिकों ने उससे कहा, स्वर्गाधिप वीर पुरुष युद्ध में शरीर त्याग करने की चिंता नहीं करते। मृत्यु तो सुनिश्चित होती है। प्रत्येक जीवधारी को आज नहीं तो 100 वर्षों बाद मरना ही पड़ेगा। हमें शत्रु से प्रतिशोध लेना चाहिए, प्रतिशोध। यह सुनकर देवांतक ने अपने माता पिता से कहा, आप लोग चिंता छोड़कर विश्राम करें। मैं अनुज के हत्यारे का वध कर डालूंगा या स्वयं मर मिटूंगा। मेरी वक्र भ्रुकुटी देखकर त्रिलोक कांप उठता है। फिर मेरे कुपित होने पर उस शूद्र नरेश और विप्र बालक की रक्षा कौन कर सकता है। रुद्रकेतु और शारदा आश्वस्त हुए। देवांतक ने पृथ्वी को कंपित करने वाली गर्जना की। उसने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर तत्काल सशस्त्र वाहिनी प्रस्तुत करने के लिए सेनापति को आज्ञा दी। देवांतक की सेना समस्त आयुधों से सुसज्जित होकर काशी के लिए प्रस्थित हुई। देवांतक क्रोध से दांत पीस रहा था। उसकी भुजाएं शत्रु का सर्वनाश करने के लिए फड़क रही थी। इस प्रकार परम वीर रुद्र केतु पुत्र देवांतक अपने असंख्य सैन्य सहित पृथ्वी के सहिष्णु एवं शांत गांवों और नगरों को जलाता, लूटा तथा रक्त से खेलता काशी के समीप पहुंचा। देवांतक की पराजय, प्रबलतम असुर नरांतक की पराजय और वध से पृथ्वी और पाताल लोक में नवजीवन का संचार हो गया था। नई चेतना उत्पन्न हो गई थी। काशी राज की प्रजा में तो अपरिमित आत्मबल उदित हुआ था। पृथ्वी के पराजित एवं पीड़ित नरपति तथा देवगण विनायक के चरणों में एकत्र होने लगे थे। वे त्रिलोक के त्राता विनायक के संकेत पर प्राणार्पण करने के लिए प्रतिक्षण प्रस्तुत हो गए। नरांतक की मृत्यु संवाद पाते ही उसका भाई देवांतक काशी राज पर भीषण आक्रमण करना करेगा, यह पहले से ही निश्चय था। इस कारण काशी में सर्वत्र सावधानी थी। युद्ध भूमि में देवांतक को पराजित कर देने के लिए सभी प्रस्तुत थे। विनायक के आदेश अनुसार यथाशीघ्र समुचित व्यवस्था कर ली गई थी। इस कारण असुर सैन्य द्वारा काशी को घेर लेने के संवाद से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु काशीराज देवांतक के प्रताप की स्मृति से कांप उठे थे। वे तुरंत वहां पहुंचे जहां बाल विनायक बालकों के साथ खेल रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, लीला रूपधारी जगदीश्वर, आपके चरणों में प्रणाम है। अनेक प्रकार की मधुर मनोहर लीला करने वाले चराचर गुरु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। आपने बाल रूप में ही अनेक अवसरों पर हमारी रक्षा की है। अब महादैत्य देवांतक से भी हमें बचाइए। उसने लक्ष्य लक्ष्य सैनिकों के साथ राज्य को घेर लिया है। राजा की प्रार्थना सुनते ही बाल विनायक ने परम तेजस्वी विशाल स्वरूप धारण कर लिया। वे सिंहारूढ़ थे। उनके हाथों में धनुष, बाण, तलवार और परशु आदि आयुध थे। सिद्धि बुद्धि उनके साथ थी। उनके तेज के सम्मुख सूर्य मलान हो रहे थे। उनके नेत्रों से अंगारे बरस रहे थे। उनकी भयंकर ध्वनि से दिशाएं थर्रा उठी। महो उत्कट विनायक ने अगणित सैनिकों के साथ नगर पर घेरा
डाले देवांतक के विशाल सैन्य को देखा तो उन्होंने सिद्धि देवी से कहा, तुम इनके विनाश के लिए विशाल सेना की व्यवस्था करो। सिद्धि देवी ने विनायक के चरण कमलों में प्रणाम किया और उन्होंने तुरंत देवांतक की सेना के समीप जाकर भयानक गर्जना की। उनके गर्जन की जो भयावनीय प्रतिध्वनि हुई, उससे पर्वत और वृक्ष कांप उठे। उनके स्मरण करते ही अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशिष्ठव और ईशित्व नाम वाली 8 महादेवियां उपस्थित हो गई। वे सभी गज, अश्व, रथ और पैदल नाना प्रकार के सशस्त्र स्त्री सैनिकों के साथ थीं। उन 8 देवियों ने अपनी अपनी सेनाओं का अद्भुत व्यूह निर्माण कर अत्यंत भयानक गर्जना की। वीर रमणियों की विचित्र रचना एवं उन्हें युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर देवांतक ने सिर थाम लिया। उसने सोचा, कहाँ तो मैं काशीराज और महोत्कट को मिट्टी में मिला देने के लिए आया था और कहाँ मुझे सर्वप्रथम नारी जाति के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। बाल विनायक की चकित कर देने वाली अत्यंत विलक्षण नीति है। ये नारियां हमें समाप्त कर देने या मर मिटने के लिए प्रस्तुत हैं। यदि मैंने उन्हें पराजित भी कर लिया तो यश तो मिलने से रहा, किंतु यदि इनके पराक्रम से मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका तो अब कितना अयश होगा। इस प्रकार देवांतक अपने मन में विचार कर ही रहा था कि उसके एक सेनापति ने कहा, स्वामिन, आप सेना के पीछे चले जाएं, वहां की व्यवस्था पर दृष्टि रखें, यहाँ हम इन्हें यथाशीघ्र परास्त करते हैं। सेनापति के वचन से प्रसन्न होकर देवांतक ने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया, वीरों, तुम अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करने आए हो, यह तुम्हारा पुण्य कर्म है। निश्चय ही विजय श्री तुम्हें वरण करेगी। देवांतक के क्रदम, दीर्घंत, दालजंग, यक्षम, घंटासुर, रक्तकेश, कालांतक और दुर्जय नामक असुर दुर्जय योद्धा थे। उन्होंने देवांतक को नमस्कार किया और 8 महान देवियों के व्यूह के सम्मुख डट गए। देवियों और असुरों के भयानक संग्राम छिड़ा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों एवं तीक्ष्ण शरों की वर्षा होने लगी। शत्रुओं के मस्तक, भुजाएं और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। अश्व और गज भी घायल होकर पृथ्वी पर छटपटाते हुए प्राण त्याग रहे थे। पृथ्वी रुंड मुंड से पटती जा रही थी। देवियां और असुर दोनों अपनी अपनी विजय के लिए प्राणपण से प्रयत्न कर रहे थे, किंतु कभी असुरगण विजयी होते तो कभी अष्ट सिद्धियों का सैन्य विजयी होता। इस प्रकार असुरों और देवियों में अत्यंत भयंकर संग्राम चल रहा था। क्रुद्ध कालांतक शस्त्रों को देखकर क्रुद्ध कालांतर शस्त्रों को छोड़कर प्रकाम्य से द्वंद्व युद्ध करने लगा। उसकी शक्ति के सम्मुख देवी प्रकाम्य को शिथिल होते देख वशित्व के ने तत्काल उनकी सहायता की। उन्होंने तत्क्षण कालांतक का मस्तक काट दिया। चित्कार करता हुआ और रक्त का फवारा छोड़ता कालांतक का सिर पर्वत शिखर पर जा गिरा। उसका कबंध नाचता हुआ धराशायी हो गया। यह देखकर दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। फिर तो अत्यंत कुपित होकर दैत्य नायक मूसल और हल, 2 असुर योद्धा महिमा आदि को मार डालने के लिए भयंकर युद्ध करने लगे। उन्होंने प्राकंप्य पर भीषण अस्त्र वर्षा की। यह देखकर इशिता, वशिता और विभूति आदि वीर देवियां उनके सम्मुख आ गईं। उन्होंने दैत्यों पर बड़े वेग से 4 पर्वत उठाकर फेंके। वीर असुर भीषण प्रहार नहीं सह सके, वे वहीं चूर्ण हो गए। उधर परम शक्तिशालिनी अणिमा ने बलात् करदम की शिखा पकड़ ली और उसे घुमाकर पृथ्वी पर इतने जोर से दे मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके शरीर का रक्त चारों ओर फैल गया। महिमा, गरिमा और लघिमा ने
वृक्षों के प्रहार से यक्षम, तालजंग और दीर्घदंत को मार डाला। महाबलवान दुर्जय दैत्य घंटासुर और रक्तकेश को पकड़कर वशिता और सिद्धि बुद्धि ने उनके मस्तक पर वज्र मुष्टि का इतना भयानक प्रहार किया कि वे असुर रक्त वमन करते हुए मृत्यु मुख में चले गए। अन्य असुर भी उसी इसी प्रकार स्त्री सैनिकों द्वारा मार डाले गए। इस प्रकार परम तेजस्विनी देवियों और असुरों ने 3 दिन और 3 रात्रियों तक निरंतर भयानक संग्राम होता रहा। राक्षसी सेना तीव्र गति से समाप्त हो चली थी। यह देखकर देवांतक अत्यंत चिंतित हुआ। वह अपने मन में तर्क करने लगा, मैंने अपने प्रभाव से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु इस ब्राह्मण पुत्र की माया समझ में नहीं आ रही है। उसने केवल स्त्रियों से हमारी अगणित सेना का संहार करवा दिया, युद्ध सामग्रियां नष्ट कर दी। अब मैं स्वयं अष्ट सिद्धियों को मार विनायक को पकड़कर स्वर्ग ले चलूं। स्वयं देवांतक अपने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर दौड़ा। उसके गर्जन से देव समुदाय कांप उठा। उसने देव सैन्य पर इतना भीषण प्रहार किया कि रक्त की सरिता प्रवाहित हो गई। देवगण त्राही त्राही करते प्राण देवगण त्राही त्राही करते प्राण लेकर भागने लगे। देवी गरिमा ने उसके ऊपर भयानक वृक्षों और पर्वतों की वर्षा की, किंतु देवांतक ने उसे खड्ग से ही चूर्ण कर दिया। महिमा ने उठकर क्रूर दानवराज के मस्तक पर खड्ग प्रहार किया। देवांतक ने उस खड्ग को सिर से निकालकर फेंक दिया। महिमा ने झटके से उसका खड्ग उठा दिया। अत्यंत कुपित होकर चकित देवांतक ने धनुष उठाया और बाणों की वर्षा की। वह महान असुर एक एक देवी को 5-5, 7-7 और 10-10 तीक्ष्णतम शरों से भेद रहा था। इस कारण अष्ट सिद्धियां व्याकुल होकर वहीं मूर्छित हो गईं। असुर ने प्रलयंकारी गर्जना की। अष्ट सिद्धियों के मूर्छित होते ही देवगण युद्ध में डट गए। यह संवाद पाकर बुद्धि विधाता विनायक ने बुद्धि देवी को रणांगण में भेज दिया। उन्होंने समर भूमि में इतनी भयानक गर्जना की कि दैत्य अत्यंत शक्तिशालिनी वीर स्त्री प्रकट हुई। उनके केश धरती पर फैल रहे थे। विशाल मुख भक्षण करने के लिए प्रस्तुत था और नेत्रों में से अग्नि की भयानक ज्वाला निकल रही थी। वे दैत्य सेना की ओर चली। उनके महाभयावनीय मूर्ति देखकर असुर भागने लगे। उन्हें प्राण रक्षा की कोई युक्ति नहीं दिखती थी। वे दैत्यों के समूह को उठाकर अपने मुंह में डाल लेती थी। वे राक्षसों को अपने पैरों और हाथों में से मसलती हुई आगे बढ़ रही थी। संपूर्ण असुर सैन्य का विनाश कर उन्हें साक्षात मृत्यु की तरह अपनी ओर आती देख देवांतक उन पर भयानक बाण वर्षा करने लगा। शर वर्षण के में वह अद्भुत हस्तलाघव का परिचय दे रहा था। अनवरत तीक्ष्ण शर उक्त भयानक देवी के शरीर से टकरा कर गिर जाते। शरों का उनकी वज्रदेह पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। देवांतर के समस्त शर समाप्त हो गए, किंतु उन अद्भुत देवी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तू भी मेरे उदर में चला आ, कहती हुई देवी देवांतक की ओर बढ़ी। देवांतक ने देखा दैत्य सेना का कहीं पता नहीं, सभी मार डाले गए और यदि कुछ बचे तो प्राण भय से भाग गए और यह साक्षात मृत्यु सिर पर चढ़ी आ रही है। सर्वथा निराश उदास और हतप्रभ देवांतक प्राण भय से सिर पर पैर रखकर समर भूमि से भाग खड़ा हुआ। बुद्धि देवी ने विनायक के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु मैंने दैत्य दल का भक्षण कर लिया है, अब मुझे विश्राम करने के लिए स्थान दीजिए। दैत्य नाशिनी देवी देव देव विनायक ने बुद्धि देवी से कहा, तुमने इंद्र से भी अधिक पौरुष दिखाया है, अब तुम विश्राम के लिए मेरे मुख में चली आओ।
परम प्रभु विनायक की आज्ञा पाते ही बुद्धि देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और जैसे बालक अपनी माता की गोद में सुखपूर्वक शयन करता है उसी प्रकार वे विश्राम करने के लिए सर्वलोकाश्रय विनायक के उदर में चली गई। वीर विनायक समर क्षेत्र में शारदा और रुद्रकेतु ने रात्रि में देखा कि म्लान मुख देवांतक मुंह ढक कर सो रहा है। रुद्रकेतु ने अत्यंत स्नेह पूर्वक पूछा, बेटा तू अत्यंत उदास हो मुंह छिपा कर क्यों सोया है? बता क्या हुआ? मैं तुम्हारे हित के लिए सभी प्रयत्न करूंगा। पिता की मधुर वाणी सुनकर लज्जित देवांतक ने उत्तर दिया, पिताजी आपके आज्ञा अनुसार मैं अपनी चतुरंगनी सेना के साथ विनायक से युद्ध करने गया, किंतु वहां मेरे सम्मुख 8 महादेवियां अपने सैनिकों के साथ डट गईं। मेरी सेना ने कितने ही देवताओं को मार डाला, किंतु उन देवियों ने मेरे मुख्य मुख्य सेनाधिपों को चुन चुन कर यम सदन भेज दिया। अंत में अत्यंत विकट भीभत्स रूपा कृत्या आई, जिस उसने मेरे असुर वीरों के समूह का समूह भक्षण करना आरंभ किया। उसे मारने से मैंने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा, किंतु उसने उसके वज्र शरीर पर मेरे तीखे शर तथा अन्य शस्त्रास्त्र सुकोमल सुमन की तरह टूट टूट कर बिखर जाते थे। मेरी सारी सेना समाप्त हो गई और मैं नहीं भागता तो मेरे प्राण भी नहीं बचते। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। रुद्रकेतु ने देवांतक को समझाते हुए कहा, तुम सबीज अघोर मंत्र का अनुष्ठान करो, शिव का ध्यान और उनकी पूजा कर यह उत्तम अनुष्ठान करना चाहिए। इसके अनंतर जप का दशांश होम, होम का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराओ। शंकर के प्रसाद से हवन कुंड में एक अश्व निकलेगा, तुम उस पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में जाओ, तुझे निश्चिंत विजय प्राप्त होगी। देवांतक प्रसन्न हुआ, उसने स्थान उपरांत लाल वस्त्र धारण किए और लाल पुष्पों से शिव की पूजा की। इस प्रकार वह दीर्घ काल तक आदर पूर्वक अनुष्ठान करता रहा। इसके अनंतर उसने कुंड में विधिवत अग्नि की स्थापना की, फिर आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त किया। इस प्रकार बलि आदि घोर तामसिक विधियों से उसने अनुष्ठान की पूर्ति की। अरुणोदय के समय उसके सम्मुख अत्यंत बलवान सिंहधाग काला घोड़ा स्निग्धधाग काला घोड़ा उपस्थित हुआ। यह उस चपल अश्व की ध्वनि बड़ी भयानक थी। देवांतक ने प्रसन्न होकर उस अश्व की पूजा की और फिर उसे मणि मुक्तामय अलंकारों से सजाया। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार किया, माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया और फिर उस विशाल वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उसने अपने लक्ष्य सैनिकों को तुरंत युद्ध के लिए सनद्ध होने का आदेश दिया। उसका संपूर्ण असुर सैन्य शस्त्रास्त्र से सजकर प्रस्तुत हो गया। अश्वारूढ़ देवांतक की अमित बलशाली सशस्त्र सेना के चलते ही वाघ बज उठे। देवगण अपने भयानक अनिष्ट की कल्पना से कांपने लगे। असुर सैनिक विनायक सहित काशीराज को धूल में मिला देने के जोश में बढ़ते जा रहे थे। देवांतक क्रोधोन्मत्त था, वह यथाशीघ्र काशी की सीमा के समीप पहुंचने के लिए आतुर हो रहा था। इस प्रकार असुर वाहिनी काशी के समीप पहुंची। इस बार देवांतक ने अपने संपूर्ण सैन्य के साथ काशी पर भीषण आक्रमण किया। सिद्धि देवी अपने सैनिकों के साथ प्रत्याक्रमण कर बैठी। भयानक युद्ध हुआ, असुर प्रबल थे। देवांतक ने नई शक्ति अर्जित कर ली थी, इस कारण सिद्धि देवी की सेना व्याकुल हो गई। सिद्धि देवी ने असुरों का अत्यधिक विनाश तो किया, पर वे शिथिल होने लगी, उनकी सेना पीछे हट। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती।
ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता जगदम्बे, जय माता अम्बे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। कल आगे इस अध्याय का, श्री गणेश लीला का आनंद लेंगे। ओम तत्सत।